हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानिक्स एकेडमी। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग। सो स्टूडेंट, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, रीजनिंग में आपको हम कोशिश रहेगी हमारी कि आप 100% क्वेश्चन सही करो। तो रीजनिंग में जितने भी आपके टॉपिक रहेंगे हम क्लास बाय क्लास आपको पूरे कवर कराएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर गिनना, यानी कि काउंटिंग स्क्वायर। काउंटिंग स्क्वायर से दोस्तों आपका एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर आपका कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ये 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है काउंटिंग फिगर का। काउंटिंग फिगर में दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ग गिनना, यानी कि काउंटिंग स्क्वायर। सो स्टूडेंट, काउंटिंग स्क्वायर को हम 2 टाइप में समझेंगे। एक होता है आपका सिमेट्रिक फिगर, एक होता है आपका नॉन सिमेट्रिक फिगर, यानी कि सममित आकृति और असममित आकृति। सो स्टूडेंट, इसमें फ़र्क क्या है? हम पहले सममित आकृति को देखते हैं, उसके बाद फिर हम असममित आकृति पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम आपको बताएंगे बेसिक से लेके शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और इसका बेसिक भी बताएंगे, और जीरो से लेके बहुत एडवांस तक के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। जितना इस क्लास में हो सके इस क्लास में कवर करेंगे, बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम जान लेते हैं, पहले इसका बेसिक जान लेते हैं कि आखिर ये फंडा क्या है इसका। हम पहले आपको बेसिक से बताएंगे कि आप कैसे इसको स्क्वायर को गिन पाओगे। सो स्टूडेंट, मैंने ये एक फिगर ले लिया है, इसमें मैंने 4 बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 बॉक्स बनाए। तो स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है, इसमें बताना है कि स्क्वायर कितने हैं टोटल। तो 4 तो यहाँ हो गए, 1 2 3 4, और एक ये बड़े वाला हो गया, एक ये बड़े वाला हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें कितने हो गए? 5। इसमें हो गए आपके 5, 4 ये हो गए और एक ये बड़े वाला हो गया, ये 5 हो गए। चलिए अब दोबारा से देखिएगा, एक और फिगर ले लेते हैं हम, जैसे कि हमारा सो स्टूडेंट, एक फिगर हमने ये ले लिया, इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो स्टूडेंट, अगर हम ऐसे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा टाइम वेस्ट होगा और एग्ज़ाम में हमको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम एक एक करके इनको गिनें। हम इसके लिए आपको एक बहुत ही बेसिक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जो आप आसानी से किसी भी फिगर को काउंट करने में आप आसानी से उसका यूज़ कर सकते हो। क्या ट्रिक है दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं। ये हमने ये फिगर ले लिया, अब चलिए इसको इधर ले लेते हैं। चलिए अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे काम आएगी। 1 2 3, इधर से भी ऐसे ही 1 2 3। अब करना क्या है दोस्तों, आपको एक साइड का जितने भी नंबर दिए हुए हैं 1 2 3, इनका स्क्वायर कर देना है, इनका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1 होगा। अब इनको सबको जोड़ देंगे, 9 और 4 13 और 1 14। ये हमारे कितने स्क्वायर हो जाएंगे? इसमें 14 स्क्वायर हो जाएंगे। आप बेसिक से गिन के देख लो, 9 हमारे ये हो गए, एक हमारा ये पूरा बड़े वाला हो गया, 10 हो गए, 10 हो गए। अब देखो एक हमारा ये हो गया, ये वाला, एक हमारा ये वाला हो गया, कितने हो गए? 11 हो गए। एक हमारा ये वाला हो गया, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ और मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता चुका। एक ये होगा हमारा, कितने हो गए? 12 हो गए। और एक हमारा ये भी तो है, ये वाला,
ये वाला 4 5 7 8, ये मिलकर बनाएंगे एक, कितने हो गए 13 हो गए। एक बनाएंगे 5 6 और 8 9, ये वाला ये 5 6 और 8 9 एक ये, तो कितने हो गए हमारे 14 हो गए। तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक भी बता दिया और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया। देखिए आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी है हमारी। देखिए इससे ज़्यादा अच्छी शॉर्ट ट्रिक और कोई नहीं होगी, इससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं होगी। ये हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ किया, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से किया। बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप ये इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। ठीक है, चलिए चलिए अब नेक्स्ट वाला ले लेते हैं कोई बॉक्स हम। इसको हम शॉर्ट ट्रिक के साथ ही करेंगे। एक एक लाइन और बढ़ा लेते हैं इसमें हम। ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये हमने एक एक और बढ़ा लिया, आप इसको अच्छे से समझ पाओगे अब। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5। अब किसी भी एक साइड का हम क्या करेंगे, सॉरी 4 5 5। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, किसी भी एक साइड का, चाहे तो ये ऊपले वाली साइड का कर लो या निचले वाली साइड का कर लो। क्या होगा दोस्तों, ये वाली जो ट्रिक है ये सिर्फ सममित आकृति में काम आएगी, यानी कि जिसकी रो और कॉलम बराबर हो। रो और कॉलम, आपका रो बराबर है कॉलम के। ठीक है दोस्तों, ये इसको जिसका रो और कॉलम बराबर होएगी उसे हम सममित आकृति कहेंगे, और जिसका रो और कॉलम बराबर नहीं होएगी, जिसका रो और कॉलम बराबर नहीं होएगी, इसको हम असममित आकृति कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है उसका हम इसमें यूज़ करेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। सॉरी, 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर आप कहोगे सर 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर आप कहोगे सर 16 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर आप कहोगे सर 25 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब इनको सबको हम जोड़ देंगे, ये जो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इनको करना क्या है दोस्तों, जोड़ देना है। 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 और 5 55। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, आपके जो स्क्वायर आए हैं वो 55 आए हैं। आप बेसिक से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट से करोगे, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है, तो इसमें बहुत आसानी से कर पाओगे। आप कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर अंदर आप कर पाओगे। ये तो देखो सिखाने में आपको टाइम लग रहा है, आपको बताने में टाइम लग रहा है, जब आप खुद से करोगे तो 5 सेकंड में आप इसको जितने भी इसमें स्क्वायर है वो बता पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम, ये आपका बेसिक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्ज़ाम में। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको बता दिया है। शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हो वो हमने आपको बता दिया है। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने ये एक फिगर ले लिया,
चलिए अब इसमें बताने हैं आपको दोस्तों, इसमें कितने स्क्वायर है बताओ। ये आपका क्वेश्चन है, काउंट स्क्वायर। कितने स्क्वायर है दोस्तों बताओ। ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा कि कितने इसमें दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं, या फिर दी गई आकृति में कितने वर्ग है, या फिर वर्ग गिनो, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, वो आप समझ ही जाओगे। तो इसमें बताने हैं आपको। बताओ दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो, जिसका भी आ गया वो कमेंट करो। चलिए देखो, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला 5। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 और एक ये पूरा बड़े वाला पूरा 5। और एक देखो, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक ये वाला भी तो है, एक ये वाला भी तो है, ये वाला। अब ये स्क्वायर ऐसे सीधा ना दे के ऐसे भी दे सकता है, लेकिन इसकी आमने सामने की भुजा समान है। जिसकी आमने सामने की भुजा समान होगी, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या, चारों भुजाएं समान होगी, वो हमेशा आपका स्क्वायर कहलाएगा। तो 5 तो हमारे ये हो गए, और एक इसके अंदर होगा ये वाला, ये वाला। तो कितने हो गए इसमें, कितने हो गए दोस्तों, इसमें आपके 6 हो गए। ठीक है दोस्तों। तो आप सममित आकृति वाला, जिसके रो और कॉलम इक्वल होंगे, वो वाला आप समझ गए होंगे। अब जिसके रो और कॉलम इक्वल ना हो, जिसके रो और कॉलम इक्वल ना हो, अब वो वाला देखते हैं। चलिए देखिए, आप इसमें अपना कॉन्सेप्ट लगाओगे बेसिक वाला, तो इसमें टाइम लगेगा। चलिए बिना देरी करते हुए मैं इसका शॉर्ट ट्रिक ही आपको बता देता हूँ। करना क्या है इसमें दोस्तों आपको, जैसे आप इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर कर रहे थे, जिसमें सममित आकृति थी, जिसमें रो और कॉलम बराबर थे, इसमें आप ऐसे नहीं कर पाओगे। इसमें आपको दूसरी ट्रिक काम आएगी। जैसे कि करना क्या है आपको, जो लास्ट की डिजिट है, जो लास्ट का आपका बॉक्स है, इधर 5 है ये बड़े वाला, और इधर ये 3 है बड़े वाला। तो हम इनको ले लेंगे दोनों को, इधर इस आखिरी वाले को टारगेट करेंगे और इस वाले आखिरी वाले को टारगेट करेंगे। यानी कि ये आपकी रो है, ये आपके कॉलम है। ये जो कॉलम का लास्ट वाला है उसको टारगेट करेंगे, और रो वाले के लास्ट वाले को टारगेट करेंगे, और इनकी आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी। तो क्या है, 5 है और 3 है, कितना आ गया, 15। अब करना क्या है, अब इसमें से एक एक कम करते जाएंगे, एक एक कम करते जाएंगे। 5 में से एक कम हुआ, कितना हुआ, 4। 3 में से एक कम हुआ, कितना हुआ, 2। 4 दूनी 8। 4 में से एक कम हुआ, कितना हुआ, 3। 2 में से एक कम होगा तो कितना होगा, 1। 3 ही कम 3। अब देखो, जहाँ पर भी एक आ जाएगा, चाहे वो इस साइड में एक आ जाए या इस साइड में एक आ जाए, हमको क्या करना है, वहाँ पे रुक जाना है और इनको जोड़ देना है। 8 और 3 11, 11 और 15 26। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपके 26 स्क्वायर इसमें है। आपके कितने हैं, 26। देखो, एक पर क्यों रुक जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 1 से कम कितना होगा, 0 होगा, और 3 से कम कितना होगा, 2 होगा। तो हम जब 2 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ तक तो 26 आ रहा था आपका। अगर हम 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब 26 को 0 में जोड़ेंगे तो 26 ही रहेगा। तो दोस्तों, जहाँ पर एक आ जाए वहाँ पे हमें रुक जाना है। तो इसमें कितना होगा, इसमें आपका 26 वर्ग होगा, 26। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सममित आकृति भी समझ गए होंगे और असममित आकृति भी समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बता दिया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब एक अच्छे से क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आप लोग आसानी से कर सकते हो जिसको। चलिए, अब इनकी ज़रूरत नहीं रही है, इनको हटा दो। ठीक है दोस्तों, असममित आकृति वाला एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ।
ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। कभी कभी ये इस तरीके से भी आपको दे देगा, तो इसमें घबराना नहीं है आपको। चलिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए एक कॉलम इसमें और बढ़ा लेते हैं, एक कॉलम हमने और बढ़ाया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 4। अब देखो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, आपको तो खाली वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। हम आपके कॉलम वाले को, कॉलम के जो लास्ट में उसको टारगेट करेंगे, जो कॉलम के लास्ट में है उसको टारगेट करेंगे, और जो आपका रो के लास्ट में है उसको टारगेट करेंगे। यानी कि रो के लास्ट में कितना है 8, कॉलम के लास्ट में कितना है 4। 8 चौक 32। 8 से कम कितना आएगा 7। 4 से कम कितना आएगा 3। 7 या 21। 7 से कम कितना आएगा 6। 3 से कम कितना आएगा 2। 6 दूनी 12। 6 से कम कितना आएगा 5। 2 से कम कितना आएगा 1। अब 1 आ गया तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। 5 एकम 5। अब करना क्या है दोस्तों, वही बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये जो आपके आए हैं इनको जोड़ देंगे। 12 और 5 17, 17 और 21 आपका 38, 38 और 22 32, आपका हो गया 70। ये आपका इसमें है कितना 70। आप बेसिक से भी आप इसमें गिन सकते हो। इसमें आपके जो स्क्वायर आएंगे वो 70 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 12 और 5 17, 17 और 21 38, 38 और 32 70। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए बताओ दोस्तों, इसमें कितने स्क्वायर होंगे। काउंट स्क्वायर, काउंट स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। वर्ग गिनो। बताओ दोस्तों, इसमें कितने स्क्वायर होंगे। फटाफट से जल्दी से निकाल के बताओ कितने इसमें स्क्वायर रहने वाले हैं आपके। चलिए कमेंट करो दोस्तों, कितने स्क्वायर इसमें। चलो शुरू करते हैं। चलो आपका कितना हो गया 1 2 3। ये जो बड़े वाले बॉक्स है सबसे पहले इन्हीं को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 6 तो ये हो गया आपका। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। और एक ये बड़े वाला 7 हो गया। ये वाला ये 7, ये तो 6 हो गए। 6 7 ये हो गए थे। एक ये मिला के 8, यानी कि 6 + 2 8 हो गया। चलिए अब देखो
एक ये वाला है दोस्तों, ये वाला इसमें अंदर, ये वाला 8 तो यही हो गए। एक ये वाला होगा दोस्तों आपका, ये वाला, और एक ही ये वाला होगा आपका। मैंने दोस्तों बताया था ना कि जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी वो आपका स्क्वायर होगा। दोस्तों कभी कभी ये सीधा है आपका, ये कभी कभी ऐसे करके दे देगा, कभी कभी ऐसे करके दे देगा, तो उसमें घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो 8 आपके यहाँ तक हो गए थे, अब 2 आपके यहाँ हो गए, कितने हो गए? 10 हो गए। और ये वाला भी तो है, ये करके, ये 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 7 ही हो गए। 10 और आपका 7 कितने हो गए? 17। तो 17 इज द करेक्ट आंसर। इसमें 17 आपके स्क्वायर होंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों आपको करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन का थोड़ा सा हम लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं। ये हमारा फिगर रहने वाला है इस तरह का, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों कितने स्क्वायर होंगे। आपका ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको कितने स्क्वायर होंगे। जल्दी जल्दी से सब लोग निकाल के कमेंट करिएगा कितने स्क्वायर इसमें होने वाले हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से निकालिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले ये बड़े वाले ले लेते हैं। बड़े वाले आपका 1 2 3, इधर भी 1 2 3। करना क्या है आपको? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 1 14। 14 तो आपके दोस्तों बड़े वाले हो गए, और एक ये पूरा बड़े वाला 15 हो गया। ये पूरा बड़े वाला, ये वाला, ये इसको लगा के कितने हो गए हमारे यहाँ तक? 15 हो गए। चलिए अब देखो, इसमें मैंने आपको बताया था, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कराया था शुरू में आपको इस तरह का। तो इसमें कितने आए थे दोस्तों? यही वाला तो है, ये वाला, ये मैं आपको करा चुका, ये वाला ही तो है ये। तो कितने आए थे इसमें? 1 2 3 4 5 और एक ये बड़े वाला 6। 1 2 3 4 और एक ये इसके अंदर है 5 और एक ये पूरा बड़े वाला 6। तो दोस्तों इसमें भी तो 6 ही होंगे, इसमें भी तो 6 ही होंगे, ये भी तो सेम ऐसे ही है। लेकिन इसमें एक हम पहले ही काउंट कर चुके, 1 2 3। जब हमने इनको सबको काउंट किया तो इसमें एक काउंट हम कर चुके, ये बड़े वाला, ये जो इसका बड़े वाला है ये हम काउंट कर चुके हैं। जब हमने इसको काउंट कर दिया तो इसमें कितने बचे? 5। तो जब 5 इसमें बचे, 5 इसमें बचे, 5 इसमें बचे और 5 ही हैं और 5 ही हैं। कितने हो गए? 5 चौके 20, 20 हमारे ये हो गए, ठीक है दोस्तों, 20 हमारे ये हो गए। और अब ये वाला बचा, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4,
4 और एक ये पूरा बड़े वाला, लेकिन ये तो पहले ही काउंट हो चुका, ये इनमें काउंट हो तो चुका 14 में, जब ये 14 काउंट किए थे हमने। ये जब काउंट हो चुका तो इसको हम 2 बार थोड़े ना काउंट करेंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे आपके 4। तो 4 आपके ये हो गए। कितने हो गए दोस्तों, नहीं दोस्तों, एक नहीं आएगा, एक नहीं आएगा, क्योंकि जब हम ये 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, तो ये 14 में ही आ जाएगा ना, 14 में ही आ जाएगा ना। ये तो बड़े वाला भी, ये बड़े वाला 14 में ही आ जाएगा। 14 और 20 34 और 4 38, इसमें आ जाएगा आपका 38। 38 इज़ दी करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें कितना हो जाएगा, 38। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो फटाक से नोट कर लो, अपना ये वाला क्वेश्चन उतार लो। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए ये हमारा, इसमें ऐसा करते हैं, इधर भी जोड़ लेते हैं। चलिए बताइएगा दोस्तों, काउंट स्क्वायर, गिनो वर्ग, कितने वर्ग होंगे इसमें, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कमेंट कीजिएगा, आंसर निकाल के देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। चलिए देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बड़े वाले बॉक्स के गिन लेते हैं। जो बड़े वाला बॉक्स है, सबसे पहले हम इसके गिन लेंगे, फिर इस पे आ जाएंगे, उसके बाद इनको देख लेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4। तो हमको तो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको। ये लास्ट वाले को टारगेट करेंगे और इधर लास्ट वाले को टारगेट करेंगे। 4 × 3 12। 4 में से 1 कम हो जाएगा, कितना रहेगा, 3। 3 में से 1 कम हो जाएगा, कितना रह जाएगा, 2। 3 दूनी 6। 3 में से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। 2 में से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। 2 एकम 2, कितना हो गया, 12 और 6 18, 18 और 2 20। तो दोस्तों इस बड़े वाले बॉक्स के, इस वाले बॉक्स के 20 हो गए, इसको बड़े वाले को भी लगा के 20 हो गए। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4, एक ये पूरा बड़े वाला 5, तो 5 ये हो गए। एक ये छुटकू हो गया, कितने हो गए, एक ये हो गया,
और ये आपके 1 2 2 ये हो गए। देखिए कितने हो गए आपके, अब चलिए बताइए कितने हो गए। 20 और 5 25 और 1 26, 26 और 2 28, यहाँ तक हो गए हमारे कितने 28। दोस्तों 20 यहाँ तक हो गए और नहीं, इसमें एक कॉलम और बढ़ाना है आपको। चलिए बड़े वाले बॉक्स के आपको 20 हो गए, इस वाले के 5 हो गए। 1 2 3 4 एक ये पूरा बड़े वाला 5, 1 2 3 4 एक ये पूरा बड़े वाला 5, कितने हो गए 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, एक ये हो गया, तो कितने हो गए 5 5 और 1। ठीक है, अब देखो चलिए 20 और 5 25 और 5 30 और 1 31, यहाँ तक कितने हो गए 31। और अब देखो इसमें 31 नहीं 32 बनेंगे, कैसे, अब देखो ये वाला हमने यहाँ तक तो जोड़ लिया, हमने ये पूरा बड़े वाला यहाँ तक जोड़ लिया, ये पूरा बड़े वाला सॉरी यहाँ तक जोड़ लिया, ये वाला भी जोड़ लिया, ये वाला पूरा जोड़ लिया। लेकिन देखो एक ये भी तो बनेगा, ये वाला भी, एक ये वाला भी तो है, एक आपका ये वाला, तो कितने हो गए 31 प्लस 1, इसमें टोटल आपके 32 इज़ दी करेक्ट आंसर। इसमें कितने हो जाएंगे दोस्तों 32। एक बार नोट कर लीजिएगा सभी। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, मज़ा आ रहेगा तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा दोस्तों। चलो नोट कर लो दोस्तों। अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी बेसिक से लेके हम एडवांस क्वेश्चन आपको बताएंगे। जितने भी इसमें काउंट स्क्वायर में आपके जितने भी एडवांस टू एडवांस क्वेश्चन रहने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बताएंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल। धन्यवाद।